नमस्कार, मैं सत्यम कुमार वर्मा आप सभी का एक्सेल ट्रेनिंग के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर गूगल स्प्रेडशीट के अंदर कैसे वीलुकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सेल के फॉर्मूलाज को जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जानते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वी लुकअप का यूज हर जगह हमेशा करते हैं हम। वी लुकअप फॉर्मूला का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो सीट, दो एक्सेल फाइल या दो रॉ डेटा है। उसमें से दोनों टेबल में से, दोनों एक्सेल फाइल में से जब कोई एक कॉलम मैच कर रही हो, हमारे पास दोनों टेबल में एक ऐसा कॉलम हो जो दोनों टेबल के डेटा को मैच कर, उस कंडीशन में हम VLOOKUP लगाकर एक टेबल से डेटा को दूसरे टेबल में पिक कर सकते हैं। वहां की जो डिटेल है वो वहां दो दूसरे फाइल में मैच करेगी, वहां से हम दूसरे फाइल की डेटा को उठा सकते हैं, ला सकते हैं। लाइक एग्जांपल कि इस एक्सेल फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे बर्गर आईडी है, उसकी डिटेल है, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी है, नेम है, इंग्रेडिएंट्स है, मंथ ऑफ सेल है, बट यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट नहीं है। हमारे पास एक दूसरी सीट है जहाँ पे बर्गर आईडी के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट अमाउंट दिया हुआ है। सो इस प्रॉफिट अमाउंट को हमें इस रॉ डेटा के अंदर अब डालना है। तो क्या हम इसको एक एक करके इस आईडी जो कि यूनिक है यहाँ पर भी और इस रॉ डेटा के अंदर भी, ये इसको क्या हम एक एक करके फाइंड करेंगे उसके बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करेंगे और VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करने से ये हमें एक बार में ही सारा वहां से जो प्रॉफिट अमाउंट है दूसरे सीट में, दूसरे एक्सेल फाइल में, दूसरे रॉ डेटा में, वो हमें यहाँ पे ला करके दे देगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सेल फॉर्मूला, गूगल स्प्रेडशीट के फॉर्मूला के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। सो अब लगाते हैं एक्सेल का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे इस सीट में VLOOKUP, जिसके थ्रू हमारा पास डेटा आएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP लिखा, अब कह रहा है लुकअप वैल्यू। जैसे इसके डिस्क्रिप्शन में आता है एक्सेल के हर फॉर्मूला में, वैसे ही इसमें भी आ रहा है VLOOKUP। उसके बाद क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किससे मैच करनी है, कौन सा फील्ड है जिससे कि हमें डेटा को मैच करनी है। सो ये हमने यहां से लिया VLOOKUP। हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो है ये हमारा बर्गर आईडी। बर्गर आईडी है हमारा लुकअप वैल्यू। कॉमा, जो अब प्रॉफिट अमाउंट, हमें जो प्रॉफिट अमाउंट चाहिए वो कहाँ से चाहिए, इस सीट से चाहिए। तो हमने इस रॉ डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हमने यहाँ पे F4 से फ्रीज कर दिया ताकि जब हम कॉपी करके उस डेटा को आएगी और पेस्ट करेंगे तो वो हमारा डेटा नहीं हिलेगा। यहाँ पे अब जो कॉलम इंडेक्स नंबर देना है हमें, वो कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा, और वी लुकअप में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लुकअप की जो वैल्यू होगी, जो टेबल से जो पहले वाले टेबल से जो दूसरे वाले टेबल में जो कॉलम मैच करेगी वो सबसे पहला रेफरेंस होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अगर प्रॉफिट अमाउंट बर्गर आईडी को हमने प्रॉफिट अमाउंट की जगह कर दिया, प्रॉफिट अमाउंट को उसके लेफ्ट साइड में कर दिया, तब उठाए, तब वो एरर आएगी। सो ये VLOOKUP का सबसे बड़ा फीडबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम VLOOKUP के थ्रू राइट साइड का डेटा नहीं उठा सकते हैं। राइट साइड के डेटा को उठाने के लिए हम इसके साथ मैच का यूज करते हैं, वो हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे। सो इस तरीके से हम अब यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको अपना रेफरेंस लिया, कॉल इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर पे, ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है उस लुकअप वैल्यू से कितने नंबर पे हमारा कॉलम इंडेक्स है जो कि हमें चाहिए, जो डेटा हमें चाहिए। हो सकता है कि ये आगे की ओर जाए, BCDEF तक जाए, बट हमें कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए वो हम यहाँ डालेंगे, कॉमा टू, कॉमा ट्रू। अगर वो सही हो तभी आए, तो इसके लिए हम डालते हैं 0 और दबाते हैं इंटर। ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। देखिए कितनी आसानी से एक बार में ही आ गया ये हमारा डेटा VLOOKUP के थ्रू। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सेल फार्मूला के वीडियोज के लिए, को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें।